दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबर, जिस खबर का जो है आजकल बड़ा जिक्र है सारे चैनलों पर। उस खबर को पॉलिटिक्स से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, हर तरह से जोड़ करके देखा जा रहा है। हर मोदी मीडिया हो या गोदी मीडिया अपने अपने हिसाब से उस खबर को अपनी अपनी डिबेट के हिसाब से चला रहा है। लेकिन इस खबर के बारे में और इस घटना के बारे में मेरी अपनी कुछ ओपिनियन अलग है, शायद वो आपसे मिलती जुलती हो। उस ओपिनियन को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। घटना है मुंगेर की। मुंगेर में एक दुर्गा पूजा के बाद मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन करने लोग कुछ 40-50 लोग जा रहे होते हैं। उसके बाद जो है उनके साथ मारपीट होती है, फिर गोली चल जाती है। अनुराग पोद्दार के सर में गोली मार दी जाती है। 21 वर्षीय युवा जिसकी मां उसका सर अपनी गोद में रख करके बिलखती रहती है। ऐसे सीन देखना आम हो गए, चाहे पुलवामा के शहीद हों, चाहे कहीं कुछ भी हो। लेकिन इन खबरों का विस्तार में आगे बढ़ाना चाहूँगा। सेकंड सीरीज में बताना चाहूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान बिहार के चुनाव में आ गया है, किस तरह से बिहार ने नकार दिया है मोदी जी के उन झूठे वादों को, जिस झूठे वादों को बचाने के लिए मुंगेर जैसी घटनाएं हो रही हैं। क्या मुंगेर की घटना एक राजनीति का हिस्सा है या मुंगेर की घटना एक असामयिक दुर्घटना है जो प्रशासन के द्वारा कर दी गई? लेकिन इन सब का कनेक्शन जोड़ा जाए तो कनेक्शन बहुत बड़ा बनता है। मैं आज तक की बहस देख रहा था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी, जिनमें समित पात्रा हिंदुत्व का ठेकेदार होने की बात कर रहे थे और बोल रहे थे हम हिंदू धर्म रक्षक हैं, ये है वो हैं। अगर इतने बड़े हिंदू धर्म रक्षक हैं समित पात्रा, तो उनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए जेडीयू के द्वारा। क्योंकि जो जेडीयू कि मतलब जो एक राज्यसभा सांसद हैं, आरसीपी हैं या समथिंग हैं, उनकी बेटी लिपि सिंह वहाँ की जो थी एसपी थी, जिनके नेतृत्व में ऑर्डर में ये काम हुआ। इसी बहाने कांग्रेस और जिस दिन ये सारा कुछ हुआ मुंगेर की घटना में, उस दिन अगले दिन तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल उठाए, जनरल डायर की संज्ञा दी। किसके कहने पर गोलियां चलाई गईं 50-60 मासूम लोगों पर? वो 1000-2000 लोग तो थे नहीं जो कानून व्यवस्था में पुलिस को पीट रहे थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन गोलियां चलाई गईं। हालांकि कल जो था चुनाव शांतिपूर्वक निकल गया, लेकिन आज जो हुआ वो उससे भी बड़ा भयानक था। इतना भयानक था जिसकी कल्पना हम शायद नहीं कर सकते, क्योंकि मुंगेर की जनता भड़की हुई थी और मुंगेर की जनता ने पुलिस थानों को फूंक दिया, तबाही मचा दी। जो लोग खुद करते हैं वो दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। आपने मोदी जी के भाषण में भी देखा होगा, बोलते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, जबकि सबसे बड़े झूठ वो बोलते हैं। मुंगेर घटना पर रणदीप सुरजेवाला ने 5 सवाल पूछ लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से, सीधे सीधे निशाना उन पर बना दिया। तो मिर्ची लग गई हमारे गोदी मीडिया को कि मोदी जी पर आंच आ रही है। पूरा मैनेजमेंट शुरू हो गया, क्योंकि बिहार चुनाव में जो है इतनी बड़ी बेकदरी इनकी होने वाली है, मैं आपको बता नहीं सकता। अर्णब गोस्वामी से भी बुरी। हालांकि अर्णब गोस्वामी खुद मोदी से बड़ा बन गया है आजकल। खैर उनकी बात तीसरे वीडियो में होगी, ये तो पहला वीडियो है। इंतजार कीजिएगा तीसरे वीडियो का भी, दूसरे वीडियो का भी देखते रहिएगा। देखना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे तो आप एक बार जरूर रोजाना आज़ाद हिंद आवाज़ लेटेस्ट वीडियो या आज़ाद हिंद आवाज़ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में रोजाना सर्च कर सकते हैं। रोज मेरे वीडियो डल रहे हैं। ग्लिच आ रहे हैं यूट्यूब पर, इसलिए यूट्यूब पर आपके पास हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना पहुंच रहे हों, जिसकी वजह से मेरी रीच भी कम हो गई है, मेरी खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती। कोशिश करता हूं कि आपको सही चीजें, सही खबर बताऊं। हाँ, तो बात चल रही थी मुंगेर की घटना पर। मुंगेर की घटना पर कांग्रेस ने अपने अलग बयान दिए, रणदीप सुरजेवाला ने अपने कुछ सवाल पूछे। अब जो है आज तक पर भी डिबेट चल निकली। इसी बीच पता चलता है कि जेडीयू नेता के जो सांसद हैं उनकी बेटी थी एसपी लिपि सिंह। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ऑर्डर किसने दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये बात मैंने दोहराई क्यों? दोहरा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार की जमीन है वो हिल रही है अपने तरीके से। पता नहीं कितने पुलवामा हो जाते हैं, तो पता नहीं मुंगेर भी हो जाएंगे। नीतीश चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं तो मैं नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। उनको शायद अपनी हार का अंदेशा हो गया है। नीतीश को लगता है कि मैं चुनाव हारने वाला हूं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने नहीं दूंगा। इन्होंने एंटी बीजेपी माहौल
बनवा दिया इस गोलीकांड के बाद पूरे बिहार में पहले दौर का जब चुनाव हुआ है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की एंट्री प्रधानमंत्री मोदी जी अपने स्टाइल से करवा देते हैं मीडिया के द्वारा, और वो एंट्री कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। और बड़े कड़े सवाल प्रधानमंत्री मोदी से हम भी पूछेंगे, आप भी पूछिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 लोगों पर अचानक से गोलियां बरसा देना, यह ऐसा आत्मघाती निर्णय चुनाव के दौरान क्या नीतीश सरकार ले सकती थी, या कुछ ऐसे अधिकारी थे जो किसी और नेता के इशारे पर चलते हों? हालांकि गिरिराज सिंह ने इसकी जांच कराने की मांग की है, लेकिन उन जिंदगियों को वापस लेके नहीं आ सकते जो हिंदू जिंदगियां मारी गईं। जिस हिंदुत्व का पहाड़ा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पढ़ते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके प्रवक्ता। गंजा होकर आया था समित पात्रा, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मुझे लगा कोई जोकर बिठा लिया है एशियन सर्कस का, लेकिन वो हिंदुत्व। लेकिन एक भी नेता किसी भी बिहारी की बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर रहा। जो मारा गया वो भी माइग्रेंट था। और एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया आलोक रंजन का, जो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के प्रवक्ता हैं, आलोक जी। उन्होंने बोला कि ये सब माइग्रेंट हैं जिन्होंने दंगे किए हैं यहां पे, इनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है जो माइग्रेंट पैदल चल के आए थे उन्हीं की गिरफ्तारियां मुंगेर में की जाएं कानून के सहारे। एक इंपॉर्टेंट और बात बता देता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीजेपी बहाना बना रही है कि अभी चुनाव का समय है, तो इलेक्शन कमीशन का जो है अंडर में पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि रोजाना साइन करते हैं नीतीश कुमार किसी भी ऑर्डर पर, किसी गोली कांड पर या ओली कांड पर या बोली कांड पर या डोली कांड पर या गोली कांड पर मारे हुए उन लोगों के ऊपर। तो दोस्तों फिर क्यों ना समझा जाए कि कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। एक बार भी नीतीश कुमार ने बेरोजगार लोगों के बारे में बात की। जिस पिच पर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने खिलाया उस पिच पे खेलने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं यहां तो रोजगार पैदा ही नहीं हो सकते, यार मनरेगा है, सब कुछ है, तो आप उस पर दावा कर सकते थे। लेकिन आप ही के दावे को ठुकरा देती है भारतीय जनता पार्टी, बोलती है हम 19 लाख रोजगार पैदा कर देंगे। आपके अंदर ही मतभेद बने हुए हैं, आप सरकार क्या चलाओगे? आप तो बंदर वांट करोगे जो 15 साल से करते रहे। 15 साल के जंगल राज का डर दिखाते हो, लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं करते हो अपहरण कांड में। फिर आप सवाल उठाते हो माइग्रेंट्स पर, गिरफ्तारी एक भी नहीं होती है किसी पुलिस वाले की या जिसने गोली चलाई। जेडीयू वाले बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि गोलीकांड करने वाले कोई और लोग थे, किसी और ने गोली चलाई थी, जबकि साफ साफ आज तक के वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रॉली में जा रहे थे, उन्हें घेर के मारा गया, भगदड़ मचाई गई, गोलियां चलाई गईं जनरल डायर की तरह, और मारा गया हिंदुस्तानियों के द्वारा हिंदुस्तानियों को। लानत है ऐसे पुलिस वालों पर जिन्होंने इस ऑर्डर को मान लिया गोली चलाने के लिए। नव दुर्गा देवी अष्टमी, मां दुर्गा को कंधा देने गए थे। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि एक तरह से हिंदुत्व को चुनौती दी है नीतीश कुमार ने या जो भी नेता इसमें शामिल है? हिंदू मुस्लिम जैसे दंगे करा देना चाहते हैं, जैसा कि एक और पत्रकार बोल रहे थे अभिसार शर्मा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है बिहार चुनाव जीतने के लिए। हाँ, कर सकती है, अगले वीडियो में देखिएगा, इंतजार कीजिएगा। लेकिन मुंगेर पर जो हिंसा हुई है इसके बारे में मेरे विचार आपने सुन लिए होंगे। अगर आपको पसंद आए हों तो शेयर करना दोस्तों मत भूलिए।